नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और खबर यह है कि फाइनली चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा भाजपा संगठन को सौंप दिया है। हालांकि उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा नहीं है, वो जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को भी इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है और वही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। जल्द ही इसकी ऑफिशियली घोषणा भी कर दी जाएगी। आज इसी पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से लड़ने की चुनौतियों को लेकर कम्युनिटी पर एक सवाल भी किया है, जिस पर 3 घंटे में 900 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। इस पर भी बात करेंगे कि चंपावत से धामी के चुनाव लड़ने पर और उनकी चुनौतियों पर लोगों का क्या कहना है, उनकी राय क्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के विधायक हरीश धामी का धारचूला सीट छोड़ने का ऑफर स्वीकार नहीं किया है। और दूसरी बात, माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी की पहली पसंद डीडी हाट सीट है उपचुनाव के लिए। संगठन ने पुष्कर सिंह धामी को डीडी हाट से चुनाव लड़ाने की तैयारी करने के बजाय चंपावत से चुनाव लड़ाने पर क्यों फैसला लिया है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है। भाजपा के कई लोगों का कहना है कि चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का ऑफर दिया था, इसीलिए इस सीट को चुना गया है। और दूसरी बात यह भी है कि चंपावत सीट का बनबसा और टनकपुर का जो क्षेत्र है वो खटीमा से सटा हुआ है और खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसीलिए इस सीट को तरजीह दी गई है। लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी की पहली पसंद डीडी हाट सीट ही थी इस उपचुनाव में, क्योंकि वो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। लेकिन डीडी हाट और धारचूला को छोड़कर चंपावत पर पुष्कर सिंह धामी और हाईकमान ने क्यों मोहर लगाई है, इस पर बात करें तो पहली बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए करीब 7 विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा सीट छोड़ने की बात कही थी। इसके साथ ही कांग्रेस के एक विधायक हरीश धामी ने भी उनके लिए अपनी सीट धारचूला छोड़ने की बात कही थी। और दूसरी बात, भाजपा के बड़े नेताओं ने तय किया कि किसी भी विधायक से उसकी सीट उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं खाली कराई जाएगी। इच्छा के विरुद्ध कोई भी सीट खाली कराने पर 2 बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती थी। पहली बड़ी दिक्कत यह थी कि इससे पार्टी में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं रह सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी विधायक से उसकी इच्छा के विरुद्ध सीट खाली कराई जाती है तो हो सकता है उस विधायक के समर्थक चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उतना सहयोग न करे जितना जरूरी होना है। इसी कारण डीडी हाट सीट को छोड़ दिया गया। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि इस सीट से 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने इस सीट को खाली करने की हामी नहीं भरी थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। डीडी हाट सीट पर बिशन सिंह चुफाल की बड़ी मजबूत पकड़ है और अगर बिशन सिंह चुफाल के समर्थकों ने साथ नहीं दिया तो चिंता बन सकती है। और किसी भी चिंता के साथ उपचुनाव में भाजपा जाना नहीं चाह रही है। इस चुनाव को बड़े ही सुरक्षित तरीके से लड़ना भाजपा का पहला और आखिरी मकसद है। यही दिक्कत धारचूला सीट पर भी थी। वहां पर हरीश धामी तैयार है, लेकिन यह सीट ध्यान में रखना चाहिए कि धारचूला सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। वहां पर कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, इसीलिए अगर कांग्रेस का वोट बैंक हरीश धामी का साथ छोड़ देता है, हरीश धामी के कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नहीं आता है, तो वहां पर चिंता बन सकती है। इस तरह से जितने भी विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी को अपनी अपनी सीट ऑफर की थी, उनमें सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट चंपावती है। एक तो यह सीट 2 बार से भाजपा के पास है और दोनों बार विधायक भी कैलाश गहतोड़ी चुने गए हैं और वह पूरे समर्पित भाव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़े हो गए हैं। वह बेहद समर्पित भाव से इस सीट को उनके लिए छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव भी यहां से नज़दीकी है, जिसका लाभ इस चुनाव में मिलने वाला है। और तीसरी बात, जो सबको पता है, यह सीट खटीमा से सटी हुई सीट है। एक और बात, जैसा कि मैंने बताया, यह सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कितनी सुरक्षित है, इस पर मैंने कम्युनिटी पर एक सवाल किया है, उसकी चुनौतियों को लेकर एक सवाल किया है, जिस पर बात करें तो पहले 3 घंटों में 900 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। मैंने सीधा सीधा सवाल किया था, चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के साथ ही साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें 69% लोगों का मत है कि चंपावत से जीत बेहद आसान है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, और बस 22% लोगों का मानना है कि जीत कठिन है। 5% लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है इसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा, और 2% लोगों की राय है कि
प्रदेश में जो एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसका असर इस चुनाव पर कोई पड़ेगा नहीं। वैसे एक बात और है, मेरा मानना है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से चुनाव बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला है। यही राय ज़्यादातर लोगों ने, जो 900 लोग हैं उनमें से ज़्यादातर ने यही राय व्यक्त की है कि ये चुनाव बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी आपसी झगड़ों में फंसी हुई है। लेकिन कर्ण मेहरा के लिए यह पहली परीक्षा है, और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, यह परीक्षा उस समय और ज़्यादा कड़ी हो जाती है कर्ण मेहरा के लिए जब यह माना जा रहा है कि इस चुनाव में हरीश रावत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, कैलाश गहतोड़ी ने प्रदेश भाजपा संगठन को अपना त्याग पत्र सौंपा है। अब इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा प्रदेश संगठन की ओर से। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 24 अप्रैल को देहरादून में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद इस पर कोई घोषणा कर दी जाएगी। और BL संतोष का 24 का देहरादून का जो दौरा है वो इसलिए भी खास है क्योंकि भाजपा के प्रदेश संगठन में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए जल्दी कैलाश गहतोड़ी विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। यह बिल्कुल माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बाद ही सीट खाली होगी और चंपावत सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यह एक ऑफिशियली प्रक्रिया है जो होनी है। अब देखते हैं कांग्रेस इस चुनाव को कितनी तैयारी के साथ लड़ती है, क्योंकि भाजपा ने तो अपने सारे नफे नुकसान का आकलन करने के बाद ही चंपावत सीट को चुना है। इसीलिए यह चुनाव उत्तराखंड में एक राजनीतिक दिशा देने के लिए उत्तराखंड की राजनीति को बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस चुनाव की घोषणा के साथ ही जो राजनीतिक एक्टिविटी रहने वाली है उन पर थोड़ा सा नजर बना के रखेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।